जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपनी सिटी की हालत दिखाऊंगी। ये मेरी सिटी है लटीना के नाम से। रोम से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है और अभी ये न्यूली बॉर्न सिटी कहा जाता है। इसे कुछ साल ही हुए हैं बनी हुई को। ये वो सिटी है जहाँ हर वक्त लोगों की आमदोरफ्त और गाड़ियाँ बसें हर वक्त चलती रहती थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की तादाद का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी बंदा ना बंदे बंदे की ज़ात मौजूद है। पूरा रोड खाली है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी रोड के ऊपर और कुछ भी नहीं। वो सामने जो ढेर सारे दरख्तों की भीड़ है वो गार्डन है एक्चुअली। वहाँ मैं हर रोज़ सुबह के वक्त जब नाश्ते के लिए बाहर धूप देखने आती थी, दिन देखने आती थी, तो वहाँ बच्चों से भरा होता था, छोटे छोटे बच्चों से। पेरेंट्स उन्हें लेके गार्डन में धूप में बैठे होते थे। ये वो जगह है जो बिल्कुल खाली हो चुकी है और ये हालत है सिटी की। आप इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलते देखेंगे। ये भी लोग आ, अपनी ग्रॉसरी करने के लिए बाहर निकल रहे होंगे यकीनन। और सिटी टू सिटी आमदोरफ्त बिल्कुल बंद है। मैं आपको फिर से बताऊं कि सिटी टू सिटी आमदोरफ्त बिल्कुल बंद है। आप अगर निकले हैं तो शॉपिंग के लिए बाज़ार जाएं और किसी गैर ज़रूरी मकसद के लिए बाहर मत निकलें। शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह में सब पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। मैं तकरीबन 5 साल से इटली में मुकीम हूँ और मेरा ताल्लुक़ तालीम के शोबा से है। आज मैं RHMF के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि काइंडली अपने घरों में रहें। ऑफ कोर्स ये कोरोना वायरस की ही बात हो रही है, क्योंकि जो कि सारी दुनिया को पता है कि इटली की क्या सिचुएशन है। मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। काइंडली अपने अज़ीज़ों की ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दें, अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दें। ये वायरस है या कोई वबा है या कोई कोई बला है, इसे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन इसे मजाक मत समझिए। अक्लमंद और होशियार आदमी बला को देख के चुप जाता है। ये मैं बाइबल की वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहूँगी तमाम पाकिस्तानियों से कि अगर आप अक्लमंद हैं, होशियार हैं, तो काइंडली जो जो मेजरमेंट्स इटली में लिए गए हैं या तमाम मुल्कों में लिए गए हैं, आप उनको फॉलो करें। अपनी और दूसरों की जान की इम्पोर्टेंस को समझें और बाहर जाने से पहले पहली बात तो ये किसी गैर ज़रूरी काम से मत घर से बाहर निकलिए। अपने अजीज़ों और प्यारों को मेहमान बनकर आने की हदायत दे दें कि काइंडली मत आएं। दरवाज़ों पे लिख के लगा दें। हाँ, अगर कोई चीज़ कोई आपका रिश्तेदार आपको वापस करना चाहता है तो वो आपको दरवाजे से फ़ोन करे। दरवाजे के आगे रख कर आप उस चीज़ को पकड़ें और घर पे अंदर ले जाएं, मत अंदर बुलाएं। यहाँ कोई भी इंसान किसी के घर में आजकल नहीं जा रहा। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको नहीं पता किसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है कोरोना का और किसको हो चुका है। यहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। आप काइंडली एक दूसरे की जान को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपको कुछ नहीं पता। ये इम्यूनिटी का जो शोर डाला हुआ है, इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए। किसे क्या पता है किसकी क्या इम्यूनिटी। अदरक हल्दी जिस पर बाने, मतलब मैं ये नहीं कहती कि ना खाएं, खाएं ठीक है, लेकिन ये खा के बाहर निकल जाना कि मैंने अदरक हल्दी और ये चीज़ें खा ली। यहाँ भी इटली में ये लोग लहसुन अदरक हल्दी सब खा रहे थे। ऐसा नहीं कि ये लोग इग्नोरेंट हैं, पर ये वबा वाकई ही बहुत बड़ी वबा है। इसका मजाक मत उड़ाएं, इसको मजाक मत लें। यहाँ इतने मिलियन लोगों की जान चली गई है और हम इसको अभी भी मजाक समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी हैं अपनी जान की इन लोगों को बचाते हुए। मैं आपसे सिर्फ ये आज के दिन रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि अपने घरों से गैर ज़रूरी वजह से मत निकलिए। और जो रास्ते में जो पुलिस खड़ी है, ज़रा सोचिए उनके बारे में भी कि उन्होंने क्या अपनी जान को रिस्क में नहीं डाला हुआ। वो लोग अपनी जान को रिस्क में डाल के आपको घर जाने की हदायत दे रहे हैं। देखिए वो भी तो खड़े हैं ना रोड्स पे। और अगर आप निकल ही आए हैं तो काइंडली
मास्क को अपनी ज़िंदगी का अब एक ज़रूरी हिस्सा बना लीजिए। मास्क और ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स। सड़क पे जाते हुए ग्लव, ये जो मास्क हैं उसको बार बार ऊपर नीचे मत कीजिए। आपने बाहर की हवा को भी इनहेल करने से गुरेज करना है। कोशिश करें कम से कम हवा में जाएं, ठीक है। ये प्रिकॉशंस यहाँ ऑलरेडी दे दिए गए हैं। आप लोग लकी हैं कि आप लोग को पहले से इमरान खान साहब ने ये प्रिकॉशंस दिए हैं और लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ हम लोग अभी तक कॉप अप नहीं कर पाए हैं सिचुएशन से। वैक्सीन अभी तैयार हो रही है। अपनी बच्चों को और खुद भी इन हदायत पे अमल करें। हाथ बहुत ज़्यादा वॉश करें। साबुन अगर हाथ में डाला है, डिसइंफेक्टेंट या साबुन से धो रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह मलें। फिर उन नाखूनों को इस तरह से अंदर मलें और फिर उंगली को, अंगूठों को मसाज कीजिए और प्रॉपर हाथों को घुमा के प्रॉपर तरीके से इस तरह से धोएं। हम रेगुलरली यही कर रहे हैं। और बाहर से आते हैं तो ख़ास तौर पे ग्लव्स उतार के बाहर डस्टबिन में ही फेंक दें। दूसरी हदायत ये है कि कम से कम घर से बाहर निकलें। बच्चों को भी कम से कम बाहर जाने की इजाज़त दें। एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगी, जो पास में कुछ गरीब गुरबा, मैं जानती हूँ, मैं 5 साल पहले इटली से पहले मैं वहीं थी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास में हम साहिब हैसियत होते हुए जानते हैं कि हमारे साथ के नेबर्स कितने पानी में हैं, कितना कमाते हैं या क्या काम कर रहे हैं, ये हमें पता होता है। तो मिजाज पुरसी कर लीजिए अपनों की भी और अपने हमसायों की भी पूछ लीजिए। अगर उनको शर्म है आपसे मांगने में, तो काइंडली इस दौर में यूनिटी का मैसेज बहुत ज़रूरी है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगी कि यूनिटी का मैसेज भी ज़रूर दें। अगर हुकूमत उन लोगों को मतलब कोई कोटा या कुछ उनके लिए जारी कर दे तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो रिहाइश पसीर साहिब हैसियत उस इलाका के जो मेयर हैं, वो इस इलाका को में रहने वाले जितने गरीब गुरबा हैं उनको राशन या उनका खाना तो उनके घर पे पहुंचा सकते हैं ना। इस वक्त मैं अपनी तमाम कम्युनिटी से, तमाम मुल्क से गुजारिश करूंगी कि खुदा ने, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। और साहिब हैसियत होने के नाते अपने साथ वाले हमसाए की, वो भी आपका भाई और बहन ही है, तो उनको प्लीज़ देख लीजिए। ये इस मैसेज के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।